काशी विश्वनाथ मंदिर केस को क्या कोई डिले करने की कोशिश कर रहा है? ज्ञान वापी केस में क्या जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है कि कोर्ट निर्णय पे ना पहुंच पाए? इस बात पे आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया और कड़ी फटकार लगाई। पूरा डिस्प्यूट आपको पता है कि पिटीशंस डली हैं, मल्टीपल पिटीशंस डली हुई हैं इस बात को लेके कि ये पूरा एक मंदिर कॉम्प्लेक्स था। उसके अंदर एक सेपरेट केस भी आया था 5 लेडीज के राइट टू वर्शिप है जो कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा है। उस वाले केस में एक ऑर्डर हुआ था सर्वे करने का, ज्ञान व्यापी पूरे कॉम्प्लेक्स को। उस ऑर्डर के अंदर जब सर्वे हुआ तो शिवलिंग पाए गए, एडवोकेट कमिश्नर जो सर्वे कर रहे थे, और उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। वो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ग्राउंड्स दिए गए थे कि ये स्टेटस को ऑल्टर कर रहा है, कि 500 साल से ये चलता आ रहा है, इस ऑर्डर से, जो शिवलिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर था, उससे स्टेटस को चेंज हो जाएगा। अगर सील किया प्रेमिसेस को तो ये हमारे राइट्स को हानि होगी। तो मुस्लिम साइड ने ये आर्गुमेंट लिए थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था, जो एक अद्भुत कानून है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हो रही है, पर बेसिकली वो कानून कहता है कि आप केस ही नहीं डाल पाएंगे मंदिर को क्लेम करने के लिए। आप रिलीजियस जो करेक्टर है उसके ऊपर केस ही नहीं डाल पाएंगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये चैलेंज पेंडिंग चल रहा है। तो उन्होंने इसका हवाला दिया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। सारी वो बहस आपको याद है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि शिवलिंग का एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द एरिया ऑफ द शिवलिंग। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आपके बाकी सारे ग्राउंड्स हैं ऑर्डर 7 रूल 11 के, कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, आप जाके ट्रायल कोर्ट जाइए, वो एक्सपीडिशियसली इसको डिस्पोज कर देगा। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये केस चलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस पे ऑर्डर पास किया था। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ एक्ट है और यूपी के लोकल लॉज हैं, वो सब को उन्होंने पाया किसी के अंदर भी ये केस ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए। ये सारी हिस्ट्री है। बड़ी बात जो है, जो आज फटकार पड़ी, वो आपको बताता हूं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पे 1-2 रील्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, तो आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये रील्स इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, एक एप्लीकेशन डली थी इसके अंदर कि कार्बन डेटिंग की जाए शिवलिंग की, क्योंकि मुस्लिम साइड इसको डिनाई कर रही है, कहती है ये शिवलिंग नहीं है। हिंदू साइड कहती है कि ये शिवलिंग है। तो ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर पास किया बहस के बाद कि ये जो कार्बन डेटिंग आप चाहते हैं ये नहीं होगी। उन्होंने डिनाई की। डिनाई के पीछे कोर्ट ने रीजन दिए। कोर्ट ने रीजन दिए कि एरिया जहां पे शिवलिंग मिला है वो सील्ड है और उसको प्रोटेक्टेड रखा गया है। एंट्री ऑफ किसी पर्सन की उस एरिया में प्रोहिबिटेड है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से काम किया गया तो कुछ डैमेज कॉज हो सकता है शिवलिंग को, और ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन होगी टू प्रोटेक्टेड। और दूसरा, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर सकता है, जनरल पब्लिक के ऐसा करना। तो उन्होंने पाया कि एएसआई, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था राम जन्मभूमि केस के अंदर भी, उसको ऐसा ऑर्डर देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि वो एज, नेचर डिटर्मिन करे शिवलिंग की। इसके बाद हाई कोर्ट में आया केस रिवीजन में कि ये ऑर्डर नहीं है, सेटिसाइड हो और एएसआई को करना चाहिए। और पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि हम सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं एनी साइंटिफिक मेथड बाय विच द एज कैन बी फाउंड। क्योंकि अगर कार्बन डेटिंग से या किसी भी नए साइंटिफिक मेथड से ये प्रूव हो जाता है कि ये प्राचीन समय से मच बिफोर 400-500 ईयर्स, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से है, तो आपका केस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और साइंटिफिक डिसीजन है, तो इसमें क्यों संकोच किया जाना चाहिए। ये हिंदू साइड का पक्ष है।
जो ट्रायल कोर्ट ने माना नहीं था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब एक केस आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिस इशू किया एएसआई को और बोला डीजी एएसआई को कि आप अपना ओपिनियन दीजिए इस मुद्दे पे स्पेसिफिक पे, वेदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड एट साइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट नंबर 18 ऑफ 2022, if examined through methods of carbon dating, ground penetrating radar, excavation, and other methods adopted to determine its age, nature, other relevant information is likely to damage it, or a safe evaluation of age can be done. क्योंकि टेक्निकल बॉडी एएसआई उसका काम है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा कि आपके अनुसार 3-4 टेक्नोलॉजीज उन्होंने बताई एंड एनी अदर जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि एज पता चल जाए, नेचर पता चल जाए। नेचर क्यों है? क्योंकि मुस्लिम साइड इसको फाउंटेन कहने की कोशिश कर रही है, हिंदू साइड इज वेरी क्लियर कि वो कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है। तो नेचर क्या है इसकी पता चल जाए, एज क्या है पता चल जाए, तो साइंटिफिक मेथड कीजिए, विच इज द क्लीनेस्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। सबसे साफ रास्ता करने का ये है। अब इसके ऊपर कोर्ट क्या एक्सपेक्ट करता है? कोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि एएसआई जल्दी इस पे जवाब देगा, लिखित में देगा। कोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट जवाब फाइल कीजिए। तो एएसआई ने 19 जनवरी को कहा कि उनको 8 हफ्ते और चाहिए जवाब देने के लिए। ये जवाब देने के लिए कि हम साइंटिफिकली सेफली एग्जामिन कर सकते हैं, 8 हफ्ते और चाहिए। कोर्ट ने कर दिया, दे दिया टाइम। आज पर कोर्ट ने व्यू लिया काफी स्ट्रिक्ट। अच्छा, आपको एक बाय द वे बता दूं बात कि राम जन्मभूमि केस में मैं कोर्ट में था, केस चलता था, तो बहुत बारी उसको डिले करने की कोशिश की जाती थी। कभी ये कहा जाता था कि ट्रांसलेशंस नहीं है, कभी ये कहा जाता था कि 2019 के चुनाव के बाद हो। मिस्टर कपिल सिब्बल वो कहते थे कि 2019 के चुनाव के बाद हो। बहुत बारी ऐसी कोशिशें की गई थी, पर वो एक ऑपोजिंग साइड कर रही थी। यहां पे एएसआई इज अ गवर्नमेंट बॉडी। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो इनको जो भी जवाब हो वो इमीडिएटली फाइल करना चाहिए। और कोर्ट ने आज कहा कि फेलियर टू फाइल अ रिप्लाई गिविंग एन ओपिनियन as to whether safe evaluation of the age of shivling purportedly found inside the Gyanvapi mosque complex can be done। उन्होंने कहा कि ये जो एटीट्यूड है डायरेक्टर जनरल का लेथार्जिक है और ये इन एक्शन से कोर्ट की प्रोसीडिंग हैम्पर हो रही है। Certainly this lethargic attitude on part of the Director General, Archaeological Survey of India is highly deplorable and such practice must be depreciated। कोर्ट की भाषा में ये बहुत सख्त टिप्पणी है। Deplorable, highly depreciated, the desired report has not been submitted as directed since last November 2022। 6 महीने लग गए बताने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए आप सेव कर सकते हैं, 2 दिन का काम है ये। चलो आपको जाना है, सर्वे करना है, हफ्ते भर का काम है। तो कोर्ट कहता है, मैं पहले एक पैराग्राफ पढ़ दूं फिर अपने 2 ओपिनियन दूंगा इस पे। Certainly this lethargic attitude on part of Director General ASI is highly deplorable and such practice must be depreciated। The desired report has not been submitted as directed since last November 2022। A high authority holding the post of Director General, Archaeological Survey of India, controlling particular administration all over the country, must know the seriousness of the matter and ought to respect the orders of the court, primarily of higher courts। कोर्ट ने और ऑब्जर्व किया, पर पहले मैं अपनी टिप्पणी करता हूं इस पर कि भैया ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सर्वे कैरी आउट भी नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार बिना किसी तरह से डैमेज किए या डिसरिस्पेक्ट किए आप सर्वे कैरी आउट कर सकते हैं एज नेचर पता करने के लिए। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजीज हैं और आप हाईएस्ट अथॉरिटी को पूछ रहे हैं, तो ये नवंबर से लेके अब तक डिले क्यों? और कोर्ट ने इसके आगे बोला, further noting the matter can be kept pending before the court, it has element of high publicity over the country। The court clarified it will not permit any authority to occasion delay on pretext of submission of desired report of ASI। कोर्ट ने कहा हम कोई डिले टॉलरेट नहीं करेंगे, हम जल्दी करना चाहते हैं। मैं आपको आम जनता को बताता हूँ, बहुत बारी लोग सोचते हैं कि कोर्ट डिले कर रहा है, कोर्ट नहीं डिले करता कई बारी। अब रिपोर्टिंग कोर्ट तो नहीं बता सकता कि सेफ सर्वे पॉसिबल है या नहीं है,
ये तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वही बताएगा। भारत का सबसे जो नोडल डिपार्टमेंट है उससे सवाल पूछा जा रहा है, नवंबर से लेके वो जवाब नहीं देता। तभी कोर्ट को ये स्ट्रिक्चर्स तो नहीं बोलूंगा, पर ये ऑब्जर्वेशंस देनी पड़ी, कहना पड़ा कि ये डिप्लोरेबल है। मेरा मानना है कि ऐसे जो मुद्दे हैं इनको लटकाना चाहिए भी नहीं है। पूरे देश की अटेंशन इस केस पे होती है और वैसे भी सबके इमोशंस भी जुड़े होते हैं, तो जो ये इमोशनल चीजें हैं ये लटकी रहे हैं तो ये डेंजरस होती हैं देश के लिए। इनका लीगल डिसीजन आ जाए, जैसे एग्जांपल राम जन्मभूमि में लीगल डिसीजन आ गया, तो उसके बाद वो चीज टॉपिक खत्म हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। और कोर्ट यही कह रहा है कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, आप डिले मत कीजिए, कोर्ट अपना जुडिशियल वर्डिक्ट दे पाए। तो ये डिले हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है? मुझे उम्मीद है एंड आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर कि अब रिपोर्ट जल्दी आएगी। तो कोर्ट कई बार स्ट्रिक्चर्स भी पास कर देता है अगर डिपार्टमेंट काम नहीं करता, और वो स्ट्रिक्चर्स काफी स्ट्रांग होते हैं। सो आई होप जल्दी हो जाए, पर जो भी इसका अपडेट होगा आपको जल्दी ही आके दूंगा। भारत माता की जय।